हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम फिर आ गए हैं आपके सामने, जैसे कि हमने वादा किया था कि 200 ड्राइंग्स आपको सिखाएंगे। 200 ड्राइंग्स इस सीरीज के अंदर रहेंगी। और ध्यान रखना, आप चीज़ें सीखना अच्छी अच्छी हमसे। जो बेसिक ड्राइंग्स होंगी उनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू करेंगे, और जो थोड़ी सी एडवांस ड्राइंग्स होंगी उनको हम करेंगे इफेक्टिव टूल्स के साथ, या प्रोडक्टिव टूल्स आप कह सकते हैं, जो कि ऑटोकैड में इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से होंगे, हमारा मेन मोटिव यही रहेगा आपको सिखाने का कि आप उन टूल्स को अच्छे से अच्छे यूज कर सकें, इफेक्टिवली यूज कर सकें, और आपकी परफॉर्मेंस बढ़े। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो सैलरी बढ़ेगी। तो जेन्युइनली हमारा मेन मोटिव यही रहेगा, और प्रोडक्टिव टूल्स हम आपको मेनली फोकस हम उसी पे करेंगे। ओके गाइज, आप क्या है कि आप हमारी स्क्रीन पे आ सकते हो। स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे बेसिकली एक छोटा सा डायग्राम है। पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस तरीके से बना सकते हैं, पॉइंट ये। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, या कोई भी ड्राइंग अगर आप कभी भी बनाते हो तो आपको ड्राइंग बेसिकली पढ़ना आना चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद आप ड्राइंग बना सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जैसे कि ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो इनिशियल पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं 0,0। नेक्स्ट ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 10,0। देन ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 10,2। नेक्स्ट इस पॉइंट पे कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो 10 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, डिस्टेंस वापस आया तो 2 माइनस हो गया 10 में से, तो 8, हाइट यानी कि y की जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 2 है यहाँ पे। देन जब कोई भी पॉइंट ऊपर जा रहा है, बेसिकली y इंक्रीज कर रहा है। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो y इंक्रीज करता है, जब हम हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जाते हैं तो x इंक्रीज करता है, और जब रिटर्न जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। देन इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होगा, आप देख सकते हैं x की वैल्यू ऑलरेडी 8 है यहाँ पर, और हाइट यानी कि y जो है 3 + 2 यहाँ पे आएगा 5। तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा। देन उसके बाद जो ये पॉइंट है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसे कोऑर्डिनेट होगा, अभी हम गए हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी हॉरिजॉन्टली हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो माइनस हुई है वैल्यू 10 में से, तो 8 वैल्यू थी, 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 वैल्यू आएगी, और हाइट सेम है तो 5 ही रहेगी। नेक्स्ट इस पॉइंट पे अगेन y डायरेक्शन इंक्रीज हुआ है 2 वैल्यू से, तो टोटल जो हाइट थी वो 2 + 2 3 7, तो यहाँ पर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7। ये कोऑर्डिनेट्स है गाइस, इसको आपको आना चाहिए अच्छे से कोऑर्डिनेट्स निकालना, कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो जेन्युइनली कमेंट करके पूछ सकता है, और अगर आप कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्लासेस लेना चाहते हैं, या आपको चाहिए कि हाँ की वीडियो देखना है मुझे, तो बेसिकली हम इसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड कर देंगे। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास ये रहा, इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इस पॉइंट पे हमारी जो वैल्यू आएगी 2 माइनस हो जाएगा 6 के अंदर से, बेसिकली ये वाला जो 2 है 4 वैल्यू, और y की वैल्यू जो टॉप है 7 बेसिकली, ठीक है, 4 और 7। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आ गए, वैल्यू सेम, x की 4 और y की वैल्यू आप देखा था इस पॉइंट पे कितनी थी, 5। नेक्स्ट इस पॉइंट पे देखेंगे वैल्यू 2 वैल्यू और माइनस हो गई, तो x की वैल्यू आएगी 2 और हाइट 5, यानी कि y की वैल्यू। यहाँ पर अगेन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू घटकर कम हो गई है, रह गई 2 ओनली। देन इस पॉइंट पे गाइज आप गैस कर सकते हो, इस पॉइंट पे x की वैल्यू हो गई है यहाँ पर 0, और y की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो गाइज इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो गया है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये वैल्यूज़ हमें चाहिए हमारे ऑटोकैड में ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से हम अपना ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं स्क्रीन पर, वैल्यूज़ इसी तरीके से रहने देते हैं ताकि हम इनको देख पाएंगे। तो गाइज जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स की हम पिक्चर ले लेंगे। पिक्चर लेने के लिए हमारे पास इसी टूल में है कि हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका और
सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। कॉपी कर लिया ऑटोकैड में एज इट इज़, अगर हो सकता है तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं। देखो गाइस ऑटोकैड में आ गई है हमारे पास यही ड्राइंग। चलो अब हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एल एंटर यूज़ करते हैं, तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो 0 0 के पास लेनी होगी। तो एल एंटर किया, एल एंटर करने के बाद हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है 0,0, नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारी 10,0, नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू है। ओके गलती से अगर मैं इससे एस्केप हो गया और मैं एस्केप मैंने इसलिए किया है कि ताकि मैं इसको पास ले आऊँ, ठीक है। और अब हम ड्राइंग चालू करेंगे। देन एल एंटर करना है आपको, या एक बार एंटर रिपीट कमांड के लिए, उसके बाद दोबारा से एंटर कर दोगे तो आपको जो पॉइंट जहाँ से छूट गया था वहीं से दोबारा लाइन स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10,2, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8,2, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8,5, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6,5, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6,7, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4,7, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4,5, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,5, नेक्स्ट है हमारा 2,2, नेक्स्ट है हमारा 0,2, नेक्स्ट पॉइंट है 0,0। तो गाइज आप देख सकते हो एज इट इज सेम ड्राइंग है। अगर आप डायमेंशन मैच करने के लिए डायमेंशन देखना चाहते हो तो हम लोग डायमेंशन ले सकते हैं। डायमेंशन लेंगे क्विक डायमेंशन से, QDIM एंटर करेंगे, जस्ट सेलेक्ट करेंगे एंटर, देखोगे आप डायमेंशन आ चुकी हैं गाइज यहाँ पर सेम। और डी एंटर मॉडिफाई किया, एक्सटेंशन लाइन को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, फिक्स लेंथ ऑफ एक्सटेंशन लाइन, देन सेट करंट। और मॉडिफाई में एक और चीज़ प्राइमरी यूनिट्स 0 सेपरेशन हम लोग कर लेते हैं ट्रेलिंग के अंदर, ठीक है। दैट्स इट, सेट करंट। अब आप देखोगे आपके पास सेम डायमेंशंस आ चुकी हैं। अगर आप थोड़ा सा डायमेंशन टेक्स्ट की हाइट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फिट में जाके ओवरऑल डायमेंशन आप बढ़ा दो। 5 वैल्यू हमने 5 से स्केल कर दिया, स्केल फैक्टर हमने 5 डाला है, तो उससे आप देखोगे टेक्स्ट बड़े हो गए। नेक्स्ट अभी क्या है कि अगर मुझे इस साइड की डायमेंशन भी चाहिए तो अगेन क्विक डायमेंशन आप यूज़ करोगे, सिलेक्ट करोगे। गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट दबा के डायमेंशन को अनसेलेक्ट कर देना, अदरवाइज ये भी साथ के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ देखोगे ये डायमेंशंस आ गई हैं, ठीक है। हमने जो स्केल किया था वो ज़्यादा कर दिया था, उसको नॉर्मल कर देते हैं। अब आप डायमेंशन चेक करोगे, देखो 2 3 2 2 2, देखो ऊपर जो है वैल्यू सारी 2 2 है और यहाँ पर 2 3 2 है। ओके थैंक यू। ऐसी वीडियोस हम और भी बनाएंगे, ठीक है। ये तो बेसिक कमांड थी, बेसिकली बेसिक ड्राइंग थी। तो हम लोगों का मानना है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी आनी चाहिए ड्राइंग्स, तो इसलिए बेसिक ड्राइंग्स को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कराएंगे। और जो अच्छी ड्राइंग्स हैं जिनमें मतलब आपका दिमाग यूज़ होगा और बहुत सारा आपका टाइम भी यूज़ होगा, तो सर टाइम कम करके एक्यूरेसी के साथ हम उस ड्राइंग को बनाने की कोशिश करेंगे। और देखते रहिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए, तो चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।